नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का फरवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों का राशि अंतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का फरवरी 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप इसका आनंद लीजिए और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे जो ग्रह हैं, मतलब बुध, शुक्र, मंगल और रवि, ये जो सभी ग्रह हैं वो आपकी तृतीय भाव में भ्रमण करने वाले हैं। तो आपका जो तृतीय भाव है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। उसके मायने क्या है और ये जो तृतीय भाव है या फिर आपके जीवन के बाकी के जो क्षेत्र है वो किस तरह से प्रभावित होंगे। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि आपका जो शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य है वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल और आपके राशि का षष्टेश भी है मंगल, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 6 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। इसके पहले करीबन एक डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो खर्चे थे वो काफी ज्यादा बढ़ रहे थे इस मंगल के कारण, लेकिन अब ये जो मंगल है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है बुध, जो कि आपके राशि के लिए सबसे अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और यह भी 2 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 21 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो दोनों ग्रह है वो कई मतलब मंगल जो है वो 6 तारीख के बाद और जो बुध है वो 2 तारीख से लेकर करीबन 20-21 तारीख तक आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो आपको आपके शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है इस महीने में। आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकते हो और खुद से ऐसे कोई निर्णय ले सकते हो जिसकी वजह से जिसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है वो देखा जाएगा। उसी प्रकार आपके मन में अगर ये किसी भी प्रकार के काम जो है वो प्रत्यक्ष रूप में करने हैं, डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड कोई काम है, कोई नई अगर बात करनी है तो जरूर कीजिए, क्योंकि उसके लिए जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो इस महीने में आप में देखा जाएगा। दमखम काफी अच्छा देखा जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है थोड़ी सी सीक्रेटिव है, आपके मन की बात आप किसी से ज्यादा शेयर नहीं करते, पहले तो इंप्लीमेंट करते हैं। तो यही बात इस महीने में काफी ज्यादा देखी जाएगी। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। सिर्फ इस घूमने फिरने में आपको फिजिकल जो स्वास्थ्य है, थोड़ा सा कट्स वुंड्स वगैरह, इस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के लिए 2, 5, 8 और 11 ये जो महत्वपूर्ण धन के स्थान है, उसके जो स्वामी है, उसके जो अधिपति है वो बुध और गुरु है। गुरु के बारे में कहा जाए तो गुरु जो है वो आपका धनेश भी है, पंचमेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। लेकिन ये जो गुरु है वो मार्गस्थ हो चुका है। तो पिछले करीबन 3-4 महीने में जो थोड़े से फाइनेंशियल क्रंचेस आपने देखे होंगे वो इस महीने में काफी ज्यादा नॉर्मलाइज होंगे। हालांकि आपको अगर किसी भी रूप में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी सी गलत हो सकती है, क्योंकि षष्ठ भाव का जो गुरु है जो कि आपका धनेश पंचमेश है, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में गलत से इन्वेस्टमेंट होने की संभावना ज्यादा देता है। इसका अनुभव आपने जनवरी में काफी देखा होगा। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो लाभ तो आपको अच्छे मिलेंगे। अगर आपने पिछले 4-5 महीने से किसी एक प्रकार के लाभ नहीं लिए हैं या फिर आपके जो पैसे हैं वो अटके हुए हैं, वो नहीं उसके लाभ है, तो इस महीने में आपको इसके जो फायदे हैं, इसके जो लाभ है वो काफी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो महीना है फाइनेंशियली आपको क्राइसिस में देखा नहीं जाएगा। उसी प्रकार जो बुध है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बुध है वो आपका अष्टमेश भी है और ये आपका लाभेश भी है। इस तरह से अगर देखा जाए तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। हालांकि आप इस महीने में इन्वेस्टमेंट के बारे में, मतलब अगर आप कोई बिजनेस करते हो या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ नई इन्वेस्टमेंट करना पसंद करोगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण ग्रह है गुरु, जो कि मतलब अगर आप बहुत बड़ा सोच रहे हो, पूरे लाइफ टाइम के बारे में अगर सोच रहे हो तो थोड़ा सा सोच विचार ज्यादा कीजिए, क्योंकि गुरु जो है वो अभी फेवरेबल नहीं है आपके लिए, षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। लेकिन अगर आप होल्ड करते हो, मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो उसके बारे में अगर आपके पास समय है, आप 6, 7, 8 महीने तक रुक सकते हो
तो फिर आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड। अदरवाइज़ अगर आप जल्दी-जल्दी से कोई नतीजे चाहते हो, तो यह जो कालावधि है वो उतना ठीक नहीं है। जो भी आपका चल रहा है उसी प्रकार से चलने दीजिए, लेकिन फाइनेंशियली कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि घर का जो सुख है, जो घर का जो स्वास्थ्य है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है, शनि, जो कि स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है चतुर्थ भाव में। अब यहाँ पर रवि भी आ जाएगा। तो घर के जो लोग हैं, उनके लिए उनके साथ जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, वो नॉर्मल रहेंगे। घर का जो वातावरण है वो भी नॉर्मल रहेगा। सिर्फ यहाँ पर रवि शनि की जो युति है दिनांक 28 तारीख को होने वाली, वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। खास करके आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। तो मतलब करीबन 27, 28, 29 इस तारीखों के दरमियान जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि लव लाइफ के बारे में। आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। लव लाइफ के बारे में कहा जाए, या फिर अ, आपका जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह, जो गुरु है वो मार्गस्थ हो चुका है। हालांकि यहाँ पर राहु और नेपच्यून भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे, काफी अच्छी होगी। मतलब पिछले अगर आप करीबन 5-6 महीने से तुलना करते हो, तो आप में और आपके जो जोड़ीदार है, मतलब आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है, उनमें जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना होगा। जो गर्भवती महिला है, मतलब वृश्चिक राशि की जो गर्भवती महिला है, उनके लिए जो समय है वो ठीक-ठाक रहेगा, कोई बड़ी दिक्कतें सामने नहीं आएगी, अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उन्होंने थोड़ा-सा जैसे कहा कि गुरु का बल है आपके राशि के लिए अभी ठीक नहीं है, तो थोड़ा-सा आपको ज़्यादा एफर्ट देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो मैरिटल हैप्पीनेस है, मतलब वैवाहिक सुख है, वो किस प्रकार का होगा। तो आपके राशि के लिए शुक्र जो है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो शुक्र है वो आपका सप्तमेश भी है, व्यय भी है और नैसर्गिक कारक भी है विवाह सुख के मामले में, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 12 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो अगर आप विवाहित हो, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। खास करके उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो समय है वो काफ़ी फ़ेवरेबल होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपकी जो विवाह वो हो जाएँगे, क्योंकि उनके उसके लिए थोड़ा-सा रुकना होगा, क्योंकि जो गुरु है वो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आपको फ़ेवरेबल जो एटमॉस्फियर है वो तैयार हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, कार्य क्षेत्र के से रिलेटेड कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। हालाँकि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ा घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी नेगेटिव एस्पेक्ट वाली बात या फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड नहीं आएगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए, तो इस संपूर्ण महीने में अगर आप कंपेयर करते हो पिछले 3-4 महीने से, तो ये जो महीना है काफ़ी अच्छा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि इस महीने में आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे। आपके मन में जो भी विचार है वो प्रत्यक्ष रूप में आप किस तरह से लाओगे, इस पर आप प्रत्यक्ष रूप में अमल करोगे, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। तो एक्टिव इस संपूर्ण महीने में आप देखे जाओगे। सिर्फ आपको ज़्यादा एक्सर्शन ना हो फिज़िकल लेवल पर, उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रह योग जो है उसका जो परिणाम है वो आप पर किस प्रकार का हो सकता है। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को नेपच्यून और बुध का लाभ योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, जो नेपच्यून आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम है तो वो इन दिनों में आप कर सकते हो। इज़ी लाभ मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को नेपच्यून और मंगल का लाभ योग आपके तृतीय और पंचम भाव से होने जा रहा है। उसी प्रकार हर्षल और शुक्र का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो शुक्र है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो कुछ अच्छे लाभ हो सकते हैं, घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम भी आप इन दिनों में हाथ में ले सकते हो, पूरे होते हुए भी नज़र आएँगे। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी आपकी जो इंटरैक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट आपको आपके साथ हो सकती है, या फिर कुछ अच्छे लाभ इन दिनों में मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। हालाँकि 7 तारीख जो है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को हर्षल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर के जो लोग हैं, उनके साथ थोड़ी छोटी-मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकते हैं। इन दिनों में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार
दिनांक 13 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का लाभ योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं तो इन दिनों में कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, इन दिनों में इस संपूर्ण महीने में आपके तृतीय भाव में काफ़ी ज़्यादा ग्रह आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम आप हाथ में लोगे और वो पूरे होते हुए भी नज़र आएँगे। अगर आप विवाहित हो, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है, वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो हर्षल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को मंगल और शुक्र की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। अब ये जो युति है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और शुभ फलदायी भी साबित होगी। आप में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें जो बॉन्डिंग रहेगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो विवाह करना चाहते हैं, मतलब वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो समय है वो बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगा। विवाह के बारे में फाइनलाइज़ होना या फिर जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से जो बातें हैं वो आना, रिश्ते आना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इस समय में होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। तो मंगल-शुक्र की जो युति आपके तृतीय भाव में होने जा रही है 22 तारीख को, वो शुभ फलदायी साबित होगी। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इस तारीख के दरमियान घर का जो वातावरण होगा वो भी ठीक नहीं रहेगा। छोटे-मोटे बातों को लेके थोड़ा स्ट्रेस टेंशन बना रहेगा। बस 2-3 दिनों की बात होती है, उसके बाद जो बातें हैं वो नॉर्मल हो जाएगी। बस आपको इस महीने में यह जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, रवि शनि की युति आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है दिनांक 28 तारीख को। इन दिनों में थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को बुध और गुरु का लाभ योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। शुभ फलदायी ये योग है, खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 9 तारीख को है और आपके तृतीय भाव में होने जा रही है। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो 24 तारीख को है। तो 9 तारीख के आसपास खास करके किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। किसी को कमिटमेंट करनी है, प्रोमिसेस करनी है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई काम है, विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। आपके जो अंदाज़ है वो हो सकते हैं, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार पूर्णिमा और अमावस के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएँ होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हम इमोशनल होते हैं। जब भी इमोशनल होते हैं तो लिए गए निर्णय चूकने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो इन दिनों में ऐसे निर्णय, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, इस प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का फरवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।